नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 26 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 27 जनवरी से लेकर 2-3 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय वैसे देखा जाए तो एक पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर ज़रूर नज़र आ रहा है, और इतना कोई ज़्यादा सक्रिय कोई मौसमी सिस्टम फिलहाल अभी भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बादल बढ़ रहे हैं। अरब सागर से भी यहाँ पर कुछ बादल बन रहे हैं, और ये बादल इस तरह से आगे की ओर आने आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात से लेकर राजस्थान, कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर मूवमेंट करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिम विक्षोभ है, इसी के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में बादल नज़र आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, साथ में बिहार में भी ये बादल नज़र आ रहे हैं, और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए ये बादल इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये बादल सफ़ेद कपासी बादल उस टाइप के बादल हैं, या फिर हम इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं कई बार कि तितरपंखा हो गया आज, उस तरह के ये बादल इसमें नज़र आ रहे हैं। यानी बरसने वाले बादलों से भी एक दो कम कैटेगरी ये बादल नज़र आ रहे हैं। अब शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर पहाड़ों पर देखा जाए तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम दिशा से इस तरह से ये बादलों की आवाजाही रहेगी। तो हो सकता है एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाएं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर बादल ही रहेंगे और बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान ये सफ़ेद कपासी तरह के बादल हैं, इन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। ये बादल बिहार तक भी पहुँचते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर से लेकर अलवर तक के जो क्षेत्र हैं, या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल पहुँच सकते हैं। और नागौर से लेकर कुछ जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र हैं, या अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी इन बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। और इन बादलों से भी देखा जाए तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। हो सकता है एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ ही देखने को मिल जाएं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 27 जनवरी की, 27 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा, जिसके प्रभाव से 27 जनवरी को भी गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और यही बारिश की गतिविधियाँ आगे श्रीलंका तक के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि बादल पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर लगातार भी जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उन बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है। और बात करें 28 जनवरी की, 28 जनवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका और कुछ तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी यहाँ तक कुछ ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल, सफ़ेद कपासी बादल देखे जा सकते हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 29 जनवरी की, 29 जनवरी को भी यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों से लेकर जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र हैं या फिर लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 30 जनवरी की। 30 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में भी बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बात करें 31 जनवरी की। 31 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु और केरल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी एक बात तो इस बार क्लियर लग रही है कि अब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों को ज़रूर थोड़े बहुत प्रभावित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ ही सही, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान लगातार देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 1 फरवरी की। 1 फरवरी को देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास सक्रिय और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। अभी के अनुसार इस तरह का ये पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ठीक ठाक बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यहाँ तक पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं या कुछ राजस्थान के उत्तरी या पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और पाकिस्तान के क्षेत्रों में तो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में तो काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 2 फरवरी की। 2 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यदि इसी तरह का यह पश्चिमी विक्षोभ आता है तो हो सकता है बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 3 फरवरी की। 3 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर यह पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। 3 फरवरी को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं यानी जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। साथ में ही आगे जैसे ही यह मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा तो उसके प्रभाव से आगे जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी दक्षिण राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यदि यह इसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पर इस दौरान पहुँच जाता है तो इस सीज़न का यह इस तरह का मजबूत पश्चिमी विक्षोभ इस सीज़न का पहला पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। हालांकि अभी ये मॉडल में नज़र आ रहा है, इसमें देखते हैं आने वाले टाइम में और कितना बदलाव देखा जाता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।